और अब बात करेंगे बाढ़, बारिश और तबाही। लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी एक बार फिर तबाही मचा रही है। खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर घाघरा नदी ऊपर बह रही है। 22 गांव पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं। सरयू और गिरजा बैराजों के 32,08,552 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गोंडा के तरबगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा बाढ़ देखने को मिल रही है। गांव में शहर को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग डूब गया है। कई जगह की सड़क घाघरा नदी के तेज बहाव में सड़क का आधा हिस्सा कट गया है, जिस कारण शहर से गांव के लोगों का संपर्क टूट चुका है। जिला प्रशासन दावा कर रहे हैं कि राशन और राहत किट बाढ़ से प्रभावित लोगों को वितरित की जा रही है। इसके अलावा एसडीआरएफ और एक फ्लड यूनिट की टीम भी तैनात की गई ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। फ्लड डिवीजन के अधिकारी लगातार नदी के जलस्तर और तटबंध की निगरानी में लगे हुए हैं। कटान की स्थिति पर भी जिला प्रशासन की नजर है। कितने लोग अंदर फंसे हैं? प्रशासन के कोई लोग और आया है? बाढ़ से कोई मदद मिली बाढ़ के लिए? कितने दिन से है पानी है? आज ज़्यादा बढ़ा है? हाँ, बढ़ रहा है। अंदर कितने लोग लगभग फंसे होंगे? 250। खाने पानी पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था यही है कि तक खाना बन जाता है, बन जाता है। अच्छा, तो पानी ज़्यादा कब बढ़ा है? ये पानी तो आज 4 दिन से बढ़ा। नावों की व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? कौन सा गांव है ये? तो पूरा यहाँ पे पानी भरा हुआ है सब गांव में? लगभग कितने गांव होंगे? सब कम से कम लगभग 20-25 गाँव थे। तो कैसे गुजारा करती हैं आप? सब ऐसे पानी में गुजार करते, कहूँ झूर रहा था, कहूँ पानी रहा था, तख्ता पर रहा था, सब सामान मचाने बांध कर रखा जाता है। गिर कौन जावा पाला जाता है। जिला प्रशासन से कोई मदद मिली है? हाँ सर, मिली ही। किट बटी है, चना चावल लाई बटी है। तो अभी कई दिन से आप ऐसे काम चला रही हैं आप? अरे सर, आज तो 1 हफ्ते से फिर बाढ़ आ गया, 3 महीने से पानी आ रहा है। तगड़ी बाढ़ है ऐसा है। तो कैसे जीवन यापन करते हैं? अरे यही चार पाई है, तख्ता है, यही पे अपन बनाए खाए थे। ये लड़का परवर सभी के ऊपर बैठे थे। का करे सर, बहुत बाढ़ है, का करे। सारा व्यवस्था मिल रहा है, बाकी बाढ़ बहुत ही आ जाती तो करे पीछे का करे। तो बांध नहीं है आपके क्षेत्र में? बांध बन जाएगा तो क्या पानी फिर भरेगा इधर? हाँ, बांध कहाँ है, बंधा नहीं है। जब बंधा हो जाए तो बाढ़ ना आए, बंधा कुछ ना आए। सिर्फ घाघरा नदी है, कटान बहुत तेज ही, जुड़ते जुड़ते भर ले थे। चाहिए 2-3 ठो यार। जाओ भैया जाओ। गोंडा, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और बांदा, जहां पर बाढ़ से तबाही मची हुई है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जनजीवन। राजेश शुक्ला गोंडा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज अंसारी बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थनगर से, नीरज शुक्ला बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजेश शुक्ला जी, क्या कुछ गोंडा की स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? जी, गोंडा में के न्यूज की टीम जब मौके पे जहाँ पे बाढ़ के जायजे ले गई तो मौके पे तरबगंज तहसील के जो 22 गांव बाढ़, जिसमें से सबसे ज्यादा बेरोंदा, मांझा, नारायणपुर है, जिसका संपर्क मार्ग बिल्कुल यानी मुख्यालय से या जो अगले बाजार है तहसील संपर्क मार्ग बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि कमर से बराबर पानी वहां बह रहा है और लोगों का जीवन जो है बिल्कुल मुश्किल में। और अगर राहत किट की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि प्रशासन राहत किट तो बंटवारा करता है, लेकिन वो समुचित मात्रा में करता है। तो इसीलिए जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वहां तक के समुचित मात्रा में जो राशन किट जो सामग्री है वहाँ पे नाव की जो व्यवस्था की गई, नाव की समुचित मात्रा में व्यवस्था नहीं है, इसलिए इक्का दुक्का नाव से लोग आने जाने में कठिनाई होती है। और किस तरह जो वहाँ पे बताया कि अगर बगल में लोलपुर एक गांव है, अगर लोलपुर गांव में नवाबगंज का पड़ता है, अगर वहाँ बंधा बन जाए तो बाढ़ का हमेशा बाढ़ इतनी भयावह है कि लोग जीवन यापन किस तरह कर रहे हैं। तो मौके पे जब टीएमसी लोगों ने बताया कि यहाँ खाने की पीने की दिक्कत तो इतनी ज्यादा है कि क्या था, प्रशासन तो व्यवस्था कर रहा है, लेकिन व्यवस्था करता है
व्यवस्था वहां पहुंच नहीं पाती, क्योंकि बाढ़ इतना ज्यादा है कि जो वहां पे नाव की संख्या कम है, तो प्रशासन के लोग वहां तो नहीं जाते। लेकिन हाँ, जनपद की जो जिलाधिकारी नेहा शर्मा, उन्होंने लगातार बाढ़ का दौरा किया, लेकिन उनके दौरा करने के बाद भी बाढ़ खंड के अधिकारी वहां पे मौके पर नहीं जाते, ना कोई लेपल जाता है, ना कोई कानून आता है, तो इसीलिए लोग वहाँ परेशान है। और राहुल बताओ कि जो जाती वो वापसी वहाँ पे बाहरी लोग, जो बगल लोग, यहाँ पे बाढ़ नहीं है, बाढ़ खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। फराज अंसारी बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहराइच की बात करें तो फराज, क्या कुछ स्थिति बहराइच की नजर आ रही है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। यही जनपद बहराइच की 4 तहसीलें जो हर साल बाढ़ प्रभावित होती हैं, जिसमें 400 ग्राम जो हैं वो बाढ़ की जद में आते हैं। इस वक्त जो बाढ़ की स्थिति है वो सामान्य है। मिहीपुरवा तहसील में पानी का जलस्तर बढ़ा है और वहाँ के ग्रामीण जो है अपने आशियाने छोड़ के बंधे पर शरण ले रहे हैं। वहीं अपने साथ मवेशी व जरूरी सामान भी वो अपने घर से लेके बंधे पे डेरा जमाए हुए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए मदद की, तो डीएम मोनिका रानी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही हैं और वहीं साथ ही साथ राहत सामग्री भी बंटवाने के आदेश दे रही हैं। राशन किट हुआ, पॉलीथीन हुई और जरूरी जो भी जीवन यापन की सुविधाएं हैं वो दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो लगभग 20 सालों से वहां पे बाढ़ आती है और 400 ग्राम जो लगभग इससे प्रभावित होते हैं, इनके पुनर्वास के लिए तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसको लेके ग्रामीणों में भय है। फिलहाल अभी इस वक्त मिहीपुरवा तहसील में बाढ़ का थोड़ा बहुत मिला जुला असर है। बाकी 3 तहसीलें जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से के बाहर हो गई है। जी ठीक है, वापस आते हैं पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थनगर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? बाढ़ आई थी, सैकड़ों गांव मैरून हो गए थे और सैकड़ों गांवों में फसलें डूब गई थी, काफी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इस बार पुनः जो है वो राप्ती नदी उफान पे आने की वजह से जो तटबंध थे, तटबंधों में गैप जहां था, उसकी वजह से फिर एक बार डुमरियागंज तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। आपको बता दें कि कल ही के न्यूज की टीम ने बाढ़ग्रस्त जो गांव है वहां का दौरा किया था। ग्रामीणों का सीधा आरोप था कि प्रशासन की तरफ से इस बार कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और उनकी जो पिछली बार फसल थी वो फसल डूब गई थी। उन्होंने दूसरी जगह से धान की नर्सरी जो है वो लाई और फिर से धान अपना रोपा और फिर धान की फसलें जो है वो बाढ़ग्रस्त हो गई हैं, पानी भरा हुआ है। तो ग्रामीणों का जो आरोप है प्रशासन की तरफ से इस बार उनकी किसी ने सुध नहीं ली है। हालांकि डीएम राजा गणपति आर जो है कल बिजौरा में पहुंचे थे, उन्होंने संबंधितों को बाढ़ से बचाव के लिए निर्देश दिए हैं। जी ठीक है, वापस आते हैं। हमारे साथ नीरज शुक्ला बलरामपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीरज, बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? अनम्यूट कीजिएगा। इस समय डेंजर ले जी मैं आपको बता दूं कि जो बलरामपुर में बाढ़ की स्थिति है, राप्ती नदी अब खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन अभी भी बलरामपुर जिले में दर्जनों गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं ग्रामीणों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि जो प्रशासन के लोग हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लगातार वहां पे जो नाव की व्यवस्था की गई है उसी से आवागमन हो रहा है, लेकिन जो नाव है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जो पिछली बार बाढ़ आई थी उसमें उनकी धान की फसलें नष्ट हो गई थी और इस बार भी जो बाढ़ आया है इससे ग्रामीणों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं बलरामपुर डीएम पवन अग्रवाल के द्वारा लगातार बाढ़ को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। और उनका सीधा आरोप है कि जो राप्ती नदी पे तटबंध का निर्माण होना था वो नहीं हो पाया है, जिसके कारण दर्जनों गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि लगातार बलरामपुर में जो बाढ़ की समस्या है वो तटबंध का निर्माण न होने के कारण है। बलरामपुर में लगभग तटबंध का निर्माण 90 किलोमीटर का कराया गया है और जो शेष बचे हैं, लगातार जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही का नतीजा ये रहा कि जो तटबंध है उनका निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे ये जो राप्ती नदी जब अपने उफान पे आती है तो जो अगल बगल के गांव हैं वहां पर पानी भर जाता है और उनकी फसलें सहित मकान और चीजें उनकी नष्ट हो जाती हैं, जिससे ग्रामीण को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जी
ठीक है राजेश, अगर हम बात करें प्रशासनिक अमले की, तो प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? प्रशासन की क्या इस पर जवाबदेही है या कार्रवाई है, या जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं बाढ़ की वजह से, उनको क्या कहीं शिफ्ट करने की कोई व्यवस्था की गई है? साथ ही साथ जो लोग नदी किनारे रहते होंगे, क्या उनको कहीं रहने की व्यवस्था की गई है? खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई है? जी आपको बताया कि जनपद गोंडा की जो जिला अधिकारी नेहा शर्मा है, वो बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करके अपने माताहत जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनको निर्देश देती है, लेकिन उनके निचले स्तर के अधिकारी अभी तक के बाढ़ राहत क्षेत्र में कहीं नहीं। और अगर जो बाढ़ पीड़ित हमको अगर कहीं रखने की बात है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सैकड़ों हेक्टेयर जमीन वहां पे पानी में डूबी हुई है। जो गांव के लोग हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं, नाव की व्यवस्था नहीं, तो कोई ऊंचे स्थान जो सड़क कहीं ऊंची सूखी, वहां लोग अपना आशियाना बना के रखे। प्रशासन ने किसी भी प्रकार का कोई आशियाना नहीं बनाया है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग वहां जाकर के बाढ़ क्षेत्र में रहें। और अगर बात करें वहां पे बाढ़ की, तो बाढ़ इसलिए आती है कि जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं, तो तटबंध जो है, अगर तटबंध का निर्माण हो जाए तो बाढ़ खंड के अधिकारी बाढ़ जब आती है तो बाढ़ के क्षेत्रों में मौके पर नहीं जाते, ना पे लेखपाल जाते हैं, ना कानून ना तहसीलदार जाते हैं, ना वहाँ पर एसडीएम जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनको अपने ऊंचे अधिकारियों का आदेश मानना नहीं, वो अपने कमरों में बैठ करके खाना पूर्ति कर लेते हैं। अब अगर हम बाढ़ खंड के अधिकारियों की बात करें, जेई की बात करें, अभियंता बात करें, तो लोग सिर्फ अपने अधिकारियों में बैठ करके खाने, क्योंकि वो लोग बरसों ये यहाँ पे जनपद में बरसों से जमे हुए हैं, क्योंकि ऊंची पहुंच की वजह से उन अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होता और वो मालदार पद पे बैठे और बाढ़ खंड के नाम पर, बाढ़ के नाम पर, बंधे के नाम पर करोड़ों रुपए का भाड़ा राजेश, जब शिकायत की जाती है नेहा शर्मा जी से और नेहा शर्मा जी निर्देशित करती हैं और वो अधिकारी काम नहीं सुनते हैं, उसके बाद उनको वापस कंप्लेन नहीं की जाती? कोई रिपोर्ट नहीं देता कि कोई काम नहीं हुआ है धरातल पर? कंप्लेन की बात की जाए तो बाढ़ खंड के जो अधिकारी हैं उनकी कंप्लेन कौन करेगा? क्योंकि जो बाढ़ क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ में डूबे जो ग्रसित लोग हैं वो कमजोर तबके के लोग हैं। अगर उनके पास समुचित व्यवस्था होती, अगर शिकायत करने को तो शिकायत कैसे करें? शिकायत करें तो किससे करें? क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है वो उन बाढ़ खंड के अधिकारियों से मिली भगत किए हुए हैं और मौके पर नहीं जाते हैं। और अगर राहत किट की बात करें तो नेहा शर्मा जो है डीएम गोंडा की, उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का दौरा करती है और राहत किट, लेकिन अब जो डीएम है उन्होंने आदेश दिया, निर्देश दिया। अब निर्देश देने के बाद उनके जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनको करना है, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी वो बाढ़ क्षेत्र में जाते नहीं है, अपने कमरों में बैठ खाना पूर्ति करते हैं और करोड़ों रुपए का। और हम अगर राहत सामग्री की बात करें, किट की बात करें, तो राहत सामग्री सिर्फ समुचित मात्रा में दी जाती है। कल जब के न्यूज की टीम मौके पर गई तो लोगों ने बताया कि जो लंच बॉक्स दिया जा रहा है, लंच बॉक्स सीमित मात्रा में दिया जा रहा है। तो जब दूर दराज जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता नाव के द्वारा सामान पहुंचाते, तो जो वहां पर समुचित मात्रा में नाव की व्यवस्था नहीं है, तो सामान आखिर पहुंचाएगा क्योंकि मौके पे लेखपाल की ड्यूटी लगाई जाती है, कानूनगो की ड्यूटी लगाई जाती है, नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई जाती है, एसडीएम की ड्यूटी। लेकिन ये जो अधिकारी है नायब तहसीलदार, लेखपाल, अगर देखा जाए तो निचली कड़ी लेखपाल की होती है। जब लेखपाल ही मौके पर नहीं जाता है तो ऊंचे स्तर के अधिकारी क्या करेंगे? वो तो अपनी रिपोर्ट लिख के भेज देते हैं कि हमने करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का राहत किट का, राशन सामग्री, पॉलीथीन, मिट्टी का तेल, खाने की, दवाई का भेज दिया। और पशु की अगर चारे की बात की जाए तो पशुओं के चारों की वो व्यवस्था की हजारों सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई, लोगों का करोड़ों रुपए का फसल नुकसान हो गया। तो क्या विभाग या प्रशासन या उच्च अधिकारी इसकी जांच करा करके जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको क्या समुचित मात्रा में उनका लाभ कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा? ये तो सोचने की बात है। बात यह कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं या एसडीएम है या नायब तहसीलदार हैं या लेखपाल हैं, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन कार्रवाई सिर्फ दिखावा में होती है, कार्रवाई के नाम पे करके लिफाफा बंद हो जाता है और अधिकारी मौज करते हैं। बस यही यहाँ का सिलसिला है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर फराज अंसारी भी जुड़े हुए हैं। फराज, अगर हम बैराज की बात करें तो यहाँ पर प्रशासनिक अपना किस तरीके से काम कर रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि जनपद बहराइच की 4 तहसीलें जो हैं ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं और नेपाल से सटा तराई क्षेत्र है बहराइच। बहराइच में नेपाली पहाड़ों पे बारिश की वजह से वो पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आना लगभग तय रहता है। 4 तहसीलें प्रभावित होती हैं, जिसमें लगभग 400 ग्राम जो है ये बाढ़ की चपेट में आते हैं और ये 20 साल से चला आ रहा है। और वहीं डीएम मोनिका रानी लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करती है, अपने मातहतों को जो है बाढ़ पीड़ितों की जो है हालचाल लेने और उनके बीच में जाकर उनकी समस्या का निदान करने और जीवन यापन जी का रुख कर लेते हैं सिद्धार्थनगर से। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर की बात करें, यहाँ पर प्रशासन अमला किस तरीके से काम कर रहा है? बता दें, परसों ही डॉक्टर राजा गणपति यादव ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। सिर्फ दौरा ही कर रहे हैं या जनता की मदद भी हो पा रही है? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही नीरज शुक्ला जी।
बलरामपुर में प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं नहीं मिल कर रहा रहा? बाढ़ को देखने के लिए कोई यहाँ स्थानीय नागरिक कोई अधिकारी नहीं आया। कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? पुरुषोत्तम जी को म्यूट करिए। ठीक है पुरुषोत्तम जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। नीरज शुक्ला जी, बलरामपुर की स्थिति। जी मैं बता दूं कि बलरामपुर में जो लगातार ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार वो उनकी लापरवाही का नतीजा है ये कि उनको बाढ़ जो है हर साल पहुंच जाती है और उनके फसलों को नुकसान होता है। वहीं आपको बता दें कि जो बलरामपुर जिले में एक विधानसभा गैसड़ी है उसके पूर्व विधायक शैलेश कुमार सैलू सिंह ने जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत की थी कि जो बाढ़ का टेंडर होता है वो समय से पूरा नहीं होता है और बिना काम कराए ही उनके टेंडरों का भुगतान हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं बाढ़ खंड के, इनकी लापरवाही का नतीजा हमेशा ये रहा है कि उसका जो भोगी है वो ग्रामीण भुगत रहे हैं, क्योंकि जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से तटबंधों का निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे बाढ़ जब आती है तो बलरामपुर जिले में सैकड़ों गांव हैं वो डूब जाते हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है बलरामपुर में वो बाढ़ की सामान्य है, लेकिन लगभग 12 गांव जो हैं अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर नाव की व्यवस्था की गई है लेकिन उनको बाढ़ राहत सामग्री नहीं वितरित की गई है। जी बात करें, नेहा शर्मा जी जिस तरीके से काम कर रही हैं या व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये स्थिति कितने दिनों में क्या इसका आकलन किया जाएगा या किसी तरीके का कोई मुआवजे का ऐलान किया गया? ये फोन और आ रही है आपको? और बात कर रहे हैं बाढ़, बारिश और तबाही। जिस तरीके से बाढ़ और बारिश ने तबाही मचवा रखी है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि अधिकारी जो है वो मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और के न्यूज़ की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।